नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गौरवी हिंदी संस्कृतम में। मैं हूं आपकी संस्कृत अध्यापिका ममता कुमारी। आज हम हिंदी पढ़ने वाले चिल्ड्रन, मैं हिंदी संस्कृत दोनों पढ़ाती हूं, ओके। और आज हम हिंदी पढ़ने वाले लोकवाणी का जो फर्स्ट चैप्टर है वर्क बुक का, वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। आइए देख लेते हैं। बेटा देख लीजिए, आपकी वर्क बुक का फर्स्ट पेज है नदी की पुकार। नदी की पुकार में हमें फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है, देखो। अपने शब्दों में नदी की स्वाभाविक विशेषताएं लिखिए। नदी सबको जीवन देती है। नदी मर्यादा में रहकर बहती है। नदी का जीवन परोपकार का जीवन है। परोपकार मतलब दूसरों की भलाई के लिए जीवन है, ठीक है बेटा। पथ में जो भी मिल जाता है नदी उसे अपना बना लेती है। उसके बाद सत्य असत्य आते हैं बेटा। जो भी पथ में मिल जाए बस उसे बना लो अपना, सत्य। उसके बाद आता है असत्य, होकर अमृत धारा, सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई रे, सत्य। ग्रीवन से निकली थी तब मन में सोचा भी नहीं था, असत्य। ठीक है, यहाँ तक समझिए। यस चिल्ड्रन, पेज नंबर 6 है, देखिए। नदी इसमें है कि पद्यांश के आरंभ की 5 पंक्तियों का सरल अर्थ में 25 से 30 शब्दों में आंसर देना है। तो नदी हमें हमारी भलाई के लिए काम करती है। वह कलकल की ध्वनि के साथ निरंतर बहती रहती है। इस तरीके से हमें आंसर देना है, ओके। ये आपके सामने आंसर, आप लिख लीजिए। मैं सदा मर्यादा में बहती हूँ, जो मुझे पुकारता है मैं उसको अमृत जल देकर प्यास बुझाती हूँ। इस तरीके से ये कंप्लीट करना है, ओके बेटा। पेज नंबर 6 का है, आकृति पूर्ण कीजिए। नदी नहीं रही तो क्या होगा? सागर मुरझा जाएगा, नाले को मंजिल नहीं मिलेगी। और संजाल पूर्ण करना है। कविता में प्रयुक्त प्राकृतिक संपदा, सागर, झरना, नदियाँ, हरियाली। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बेटा? आइए बेटा हम देख लेते हैं पेज नंबर 7, जो ये आपकी पोएम है नदी की पुकार। इसका पेज नंबर 7 अभी हम कंप्लीट कर लेते हैं। पहले ऊपर वाला क्वेश्चन देख लीजिए। उचित जोड़ियां बनाइए, यानी मैच द पेयर, ओके। तट, गीत, शुल्क, महंगाई, खेत, हरियाली, सागर, खारा। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आता है, आपके सामने है, इसे लिख लीजिए। इसे 25 से 30 शब्दों में लिखना है। पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियाँ कि नदी के तट पर बैठने पर बहुत मतलब ऐसा लगता है नदी को कि नदी के बहने की आवाज़ कानों को गीत के जैसे लगती है। और समय पर वर्षा न होने के कारण सूखा पड़ जाए, अगर नदी नहीं हो तो लोगों का क्या होगा। इस तरीके से नदी के बारे में कुछ विशेषताएं दी गई है, आप लिख लीजिए, ओके। बाद आता है भाषा बिंदु, जो कि यहाँ पे दिया गया है, देखो। पर्यायवाची लिखने हैं शब्दों के। आकाश, सरिता, तटिनी, सरित, ये नदी की विशेषताएं हैं, यानी नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। सरिता, तटिनी, सरित। और आकाश के हैं नभ, गगन, शून्य। और पथ के हैं मार्ग, रास्ता, राह। देखिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन पानी की समस्या पेज नंबर 7 पे है। होली हिंदुओं को, यानी पानी की समस्या अगर है तो होली उत्सव को 25 से 30 शब्दों में लिखना है। कि भाई इसमें बताया गया है कि हिंदुओं का ये प्रमुख त्यौहार है और खुशी और आनंद का त्यौहार है। यहाँ पर लोग मतलब हर वर्ष पर इतना पानी बर्बाद कर दिया जाता है, बड़े क्षेत्र में कई लोगों की कई दिनों तक बहुत सारे लोगों की प्यास बुझा सकता है। इस तरीके से थोड़ी सी मतलब ऐसा बताया गया है कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए। और इन रंगों को निकालने के लिए भी पानी बहाना पड़ता है, तो हमें गुलाल से होली खेलनी चाहिए। लिख लीजिए चिल्ड्रन, ये आपके सामने है, ओके। आइए बेटा अभी हम देख लेते हैं पेज नंबर 8 के मन के भाव विषय पर भाषण तैयार करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है कि नदी को लोक माता कहा गया है। नदी का जन्म प्राणियों के कल्याण के लिए होता है। वह पहाड़ों, जंगलों, कंटकों, पत्थरों से संघर्ष करके आगे बढ़ती है तथा प्राणियों तक पहुँचती है। जीव जंतु और मनुष्य उसके जल का सेवन करते हैं तो वह फूली नहीं समाती। यानी उस नदी को बहुत अच्छा लगता है जब अगर दूसरों का, यानी दूसरों के लिए उपकार के लिए उसका जल काम आता है तो। और आपके सामने है चिल्ड्रन, लिख लीजिए। नदी किसी को कष्ट नहीं देना चाहती। वह किनारे की बस्ती पानी में जब डूब जाती है, बरसात होने पर जब बाढ़ आ जाती है तो खेती बह जाती है। उस समय कुछ मनुष्य जानवर उसमें डूबकर मर जाते हैं, लेकिन नदी को बहुत दुख होता है। वह बेबस होती है, वह मतलब विवश हो जाती है, वो उनके उसके वश में नहीं रहता है वो सब। तो थर्ड पॉइंट आता है कि नदी को इस बात से खुशी है कि उस पर जगह जगह बांध बनाकर लोग उसके जल का उपयोग करते हैं, सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं। और नदी को इस बात का दुख है, इतना परोपकार करने के बाद भी मनुष्य उसे प्रदूषित कर रहा है।
और फाइनली नदी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें उसके जल को दूषित नहीं करना चाहिए और नदी को स्वच्छ रखने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। आई होप चिल्ड्रन आपको अच्छे से समझ में आया होगा लेसन। ओके, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए अपनी वर्कबुक में, नोटबुक में भी कंप्लीट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। चिल्ड्रन अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी आपसे आपकी बुक से रिलेटेड कोई भी लेसन आता है, कोई भी वीडियो आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ओके, और अगर मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।